गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल हमने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और पर एसिड से हम किस तरह से ऑक्सीजन बना सकते हैं बाय एडिंग टू एल्कीन्स, वो हमने मेथड्स किए थे। आज नेक्स्ट मेथड लेते हैं कि एक और तरीका जो ऑक्सीजन बनाने का है वो है मिथिलीन इंसर्शन, यानी कार्बोनिल कंपाउंड हम लेते हैं जिसमें एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। अब एक कार्बन हमको और चाहिए ऑक्सीजन बनाने के लिए, वो हम मिथिलीन ग्रुप जो है वो किसी दूसरे कंपाउंड से डालते हैं, तो 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन हो जाएगा। तो मिथिलीन कार्बोनिल में ऐड करने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला तो है विद डाईएजो एल्केन। यहाँ आप देख सकते हैं डाईएजो एल्केन का। तो इसमें जनरली डाईएजो मीथेन लेते हैं। ये इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्डिहाइड और या कीटोन के साथ में। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखें आप कि अगर हम डाईएजो मीथेन लेते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं रिएक्शन की। यहाँ देखिए, तो दोनों में से कोई एक, ये दोनों कंपाउंड बनेंगे तो क्या होगा कि दोनों में से कोई एक आइसोलेट करना होगा, तो हमको उसको सेपरेट करना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तो बन रहा है ऑक्सीजन और दूसरा जो बन रहा है वो थ्रू रीअरेंजमेंट एक और कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है विद 1 मोर कार्बन एटम, जो रीअरेंज होकर दे रहा है कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमारे पास 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर आ जाता है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा कार्बोनिल। तो ऑक्सीजन लेने के लिए हमें इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है और ये सेपरेशन थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए ऑक्सीजन की बहुत अच्छी यील्ड हमको नहीं मिलती है। तो एक बेटर मेथड है जहां हम मिथिलीन इंसर्ट कर रहे हैं विद सल्फर येलाइड्स। तो सल्फर येलाइड के भी 2 रिएजेंट्स हैं। पहला है डाईमिथाइल ऑक्सोसल्फोनियम मिथिलाइड और दूसरा है डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथिलाइड। तो डाईमिथाइल ऑक्सोसल्फोनियम मिथिलाइड का जो है ये आप रिएक्शन देखिए। यहाँ पर जो डाईमिथाइल ऑक्सोसल्फोनियम मिथिलाइड है इसकी 2 स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दूसरे में मिथिलीन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये जो मिथिलीन अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। तो ये अब कार्बन पर अटैक करेगा और क्योंकि कार्बोनिल है तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पर कम होती है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पर आसानी से होते हैं। तो CH2 का अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनिल कार्बन पर, और ऑक्सीजन बन रहा है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड अलग हो जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो है डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथिलाइड से। इसके भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जहाँ पर मिथिलीन पर नेगेटिव चार्ज और उसी तरह से अटैक है मिथिलीन का कार्बोनिल कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और डाईमिथाइल सल्फाइड जो है वो अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन बन रहा है। दोनों में फ़र्क, दोनों रिएक्शन में ये है कि जब हम डाईमिथाइल ऑक्सोसल्फोनियम मिथिलाइड यूज़ करते हैं तो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, जहाँ पर कम सब्स्टिट्यूएंट हैं जिस कार्बन पर वहाँ पर अटैक उस साइड, कार्बन तो एक ही है लेकिन जिस साइड पर कम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अटैक उस तरफ से होता है। लेकिन अगर हम डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथिलाइड यूज़ करते हैं तो अटैक होता है फ्रॉम मोर हिंडर्ड साइड, यहाँ पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ पर। तो प्रोडक्ट में थोड़ा ये फ़र्क आ जाता है और ये डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन द साइड ऑफ अटैक, ये होता है कि जो ऑक्सोसल्फोनियम के केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो ज़्यादा स्टेबल है और इसलिए कम रिएक्टिव है, लेकिन डाईमिथाइल सल्फोनियम मिथिलाइड के केस में जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी स्टेबिलिटी कम है और इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है।
तो इस कारण जो है वो साइड ऑफ अटैक में डिफरेंस आता है। एक और बात कि इस केस में अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लें तो दोनों के जो बिहेवियर में भी फ़र्क है। यहाँ आप देखिए कि डाईमिथाइल ऑक्सोसल्फोनियम येलाइड जो है वो दे रहा है साइक्लोप्रोपेन। तो मेजर प्रोडक्ट जो है इस केस में होता है साइक्लोप्रोपेन, लेकिन डाईमिथाइल सल्फोनियम येलाइड जो है वो देता है ऑक्सीरेन। और ये डिफरेंस होता है अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स ले रहे हैं। तो ये आप देखिए कि अगर हम ऑक्सो ले रहे हैं तो ऑक्सो के केस में ऑक्सीजन डायरेक्टली कार्बन पर अटैक नहीं कर रहा है, और जबकि हम अगर केवल हम सल्फोनियम ले रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का अटैक जो है वो सीधा सल्फर पर है। तो ये डिफरेंस जो है ये ऑक्सीजन का अटैक सीधा कार्बन पर है, और दूसरी तरफ जो है वो ऑक्सीजन का अटैक उस कार्बन पर नहीं है जहाँ रिंग बननी है, बल्कि वो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कंपाउंड बना दे रहा है। तो इस कारण जो प्रोडक्ट बन रहे हैं दोनों केसेस में वो अलग अलग बन रहे हैं। तो ये तो था जहाँ हम कार्बोनिल कंपाउंड में एक और कार्बन जोड़कर मिथिलीन की फॉर्म में हम ऑक्सीरेन बना रहे हैं। एक और तरह का मेथड है जहाँ इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन से ऑक्सीरेन बन रहे हैं। तो ये बनाते हैं हेलोहाइड्रिन्स, ट्रांस हेलोहाइड्रिन्स, यानी एक कार्बन पर OH है और ट्रांस पोजीशन में दूसरी कार्बन पर Cl है, और बेस की प्रेजेंस में हेलोहाइड्रिन का इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन हो रहा है। ये रिएक्शन है का जो मैकेनिज्म है वो है SN2, यानी अटैक, बॉन्ड फॉर्मेशन और लीविंग ग्रुप का जाना, ये दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो यहाँ आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। और इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि SN2 है इसलिए हेलाइड जो जा रहा है और ऑक्सीजन जो अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन जब अटैक करेगा तो वो लेस हिंडर्ड साइड से करेगा, क्योंकि SN2 है, आपको मालूम है स्टीरियो स्पेसिफिक होता है और जो है लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक होता है। पहले बनेगा साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट, और फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड का आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक, और फिर बनते हैं ट्रांस हेलोहाइड्रिन। तो इसमें और पर एसिड ऑक्सीडेशन में डिफरेंस ये है कि पर एसिड में ऑक्सीजन जो है वो लेस हिंडर्ड साइड से एंटर होती है, और इसमें ऑक्सीजन जो इंसर्शन है वो ज़्यादा हिंडर्ड साइड से होगा। यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब शुरू में हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो अटैक है, जहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक जो है वो लेस हिंडर्ड साइड से होगा, और फिर उसके बाद ये ट्रांस हेलोहाइड्रिन बन रहे हैं, और फिर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन पर अटैक कर रही है फ्रॉम मोर हिंडर्ड साइड। तो फाइनली जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, जो ऑक्सीजन मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन जो है वो मोर हिंडर्ड साइड से एंटर होगा। तो ये डिफरेंस पर एसिड का, अगर हमको कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन की तरफ ऑक्सीजन चाहिए तो हम यूज़ करेंगे पर एसिड ऑक्सीडेशन, और अगर हमको ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड की साइड चाहिए तो हम यूज़ करेंगे इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। एक और तरह की सिंथेसिस है, कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू भी हम ऑक्सीरेन बना सकते हैं, और कंडेंसेशन के लिए दो मेथड्स हैं। पहला है डार्जन रिएक्शन। तो डार्जन रिएक्शन में हम अल्डिहाइड या कीटोन को कंडेंस करते हैं
अल्फ़ा हेलो एस्टर से के साथ या अल्फ़ा हेलो कीटोन के साथ ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी है। और फिर बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल यहाँ दिखा रखा है। ये एग्जाम्पल कीटोन लिया हमने, एक कीटोन लिया है और फिर ये कोई भी अल्फ़ा हेलो एस्टर हो सकता है, अल्फ़ा हेलो कीटोन हो सकता है। इथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का अटैक और एक्स जो है वो लीविंग ग्रुप। ये जो रिएक्शन है ये स्टीरियो सेलेक्टिव है और हमेशा ट्रांस ऑक्सीरेंस इसमें मिलेंगे हमें। इसी तरह का दूसरा रिएक्शन जहाँ पर हम अल्फ़ा हेलो कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, हेलोहाइड्रिन बनते हैं जैसे हमने पहले भी किया था, और हेलोहाइड्रिन जो है वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पे ऑक्सीरेंस दे रहे हैं। तो उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है। एक और तरह का जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो ये कि इसमें हम एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई एमाइड से करवाते हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ दे रखा है। अब इसमें फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि अगर एरोमेटिक रिंग पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो ऑक्सीरेन की जो फॉर्मेशन वाला जो है स्टेप वो फास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो इंटरमीडिएट जो बन रहा है, यानी फर्स्ट स्टेप में जो आप देख रहे हैं स्लो वाला जो स्टेप है, तो वो वहीं जाकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ़र्क है कि अगर हमको ऑक्सीरेन चाहिए तो हमें ये जो C6H5 है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड की जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड की, उस एरोमेटिक रिंग पर हमको एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन जो है वो लास्ट तक ऑक्सीरेन का जो मिक्सचर बन रहा है सिस और ट्रांस का, वो वहाँ तक प्रोसीड करेगा, नहीं तो वो ऑक्सीरेन नहीं बनाएगा। जो सेकंड स्टेप में जो एक और एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ इंटरमीडिएट रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्शन नहीं होगा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो इसलिए इस रिएक्शन के लिए हमें एक ऐसी रिंग चाहिए जिस पर एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी हो। तो इस तरह से ऑक्सीरेंस जो हैं वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। रिएक्शंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।